We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. खबर बिहार से, जहां आज हम बात करेंगे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे की स्थिति के बारे में। बिहार की 243 सीटों के लिए महागठबंधन के दलों में जोरदार खींचतान चल रही है। सीट की खींचतान को समझने से पहले जानते हैं कि महागठबंधन में आखिर कौन कौन सी पार्टियां शामिल हैं। आपको बता दें, महागठबंधन में 6 प्रमुख दल हैं, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा माले, भाकपा सीपीआई, माकपा यानी सीपीएम और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी। इसके अलावा पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी आरएलजेपी भी जुड़ा हुआ है। आरएलजेपी को भी जोड़ा जा सकता है। हर दल अपनी ताकत के हिसाब से ज्यादा सीटें चाहता है, लेकिन कुल सीटें तो 243 ही हैं। अब समझते हैं कि आखिर किसकी कितनी सीटों की मांग है। आरजेडी महागठबंधन का नेतृत्व कर रही आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। 2020 में उसने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 75 सीटें जीती भी थी। इस बार आरजेडी 155 से 165 सीटों की मांग कर रही है, क्योंकि वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है। लेकिन सहयोगी दलों की मांग के चलते उसे कुछ सीटें छोड़नी पड़ सकती है। कांग्रेस ने 70 सीटों की मांग की है। 2020 में उसे 70 सीटें मिली थी, लेकिन सिर्फ 19 सीट ही वो जीत पाए थे। अब वे 19 जीती हुई सीटों के अलावा 39 सीटें और भी चाहती हैं, जहां वो दूसरे नंबर पर थी। लेकिन आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस को कम सीटें दी जाए। बात करें भाकपा माले की, तो भाकपा माले ने 42 सीटों की सूची दी है। 2020 में उसने 19 सीटों पर लड़कर 12 जीती थी। इस बार वो 4 से 5 सीटें और भी चाहती है और उसकी मांग को मानने की संभावना ज्यादा है। भाकपा ने 24 सीटों की मांग की है। 2020 में उसे 6 सीटें ही मिली थी, जिसमें से 2 पर जीत हासिल हुई थी। माकपा ने भी कुछ सीटों की मांग की है, लेकिन खबर में उनकी सटीक संख्या नहीं बताई गई। 2020 में उसने 4 सीटों पर लड़कर 2 जीती थी। आपको बता दें, वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी, जिसके नेता मुकेश सहनी हैं, उन्होंने 60 सीटों की बड़ी मांग रखी, लेकिन आरजेडी उसे सिर्फ 10 से 15 सीटें देने को तैयार है। 2020 में वीआईपी 11 सीटों पर लड़कर 4 जीती थी। वहीं आरएलजेपी पशुपति पारस की पार्टी के लिए 6 से 8 सीटों की बात चल रही है, लेकिन ये तय नहीं है कि वे महागठबंधन में रहेंगे या फिर नहीं। अब समझते हैं कि आरजेडी की रणनीति क्या है। आरजेडी सीट बंटवारे की बातचीत को अगस्त तक टालना चाहती है। उसका मानना है कि बड़े दलों को छोटे सहयोगियों के लिए कुछ सीटें छोड़नी होगी। आरजेडी ने कुछ मानक भी तय किए हैं, जैसे कि जीत की संभावना वाली सीटों को प्राथमिकता देना, 15,000 से ज्यादा वोटों से हारी सीटों की अदला बदली करना, लगातार 2-3 बार हार चुके उम्मीदवारों को बदलना। और वहीं आपको ये भी बता दें कि इन मानकों के आधार पर कांग्रेस की मांग कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि उसका 2020 में प्रदर्शन काफी खराब रहा था। महागठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सभी दलों को खुश रखना। अगर कांग्रेस और आरजेडी को ज्यादा सीटें मिली तो माले, भाकपा और वीआईपी नाराज हो सकते हैं। वहीं वीआईपी की 60 सीटों की मांग को पूरा करना मुश्किल है। आरएलजेपी को शामिल करने पर भी वाम दलों ने आपत्ति जताई है। कुल मिलाकर 243 सीटों का बंटवारा आसान बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते तक वीआईपी और भाकपा अपनी अंतिम सूची सौंप देगी। उसके बाद आरजेडी सीटों की अदला बदली और संख्या पर भी बात शुरू करेगी। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा फिलहाल माना जा रहा है और आरजेडी की कोशिश है कि गठबंधन एकजुट होकर एनडीए को टक्कर दे। लेकिन अगर सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी तो गठबंधन में दरार पड़ सकती है। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन की राह आसान बिल्कुल नहीं होने वाली। आरजेडी को 155 से 165, कांग्रेस को 70, माले को 42, भाकपा को 24 और वीआईपी की 60 सीटों की मांग है, लेकिन सीटें सीमित है। आरजेडी की रणनीति और सहयोगी दलों की मांग के बीच तालमेल बिठाना बहुत बड़ी चुनौती है। देखते हैं कि अगस्त में जब बातचीत शुरू होगी तो क्या फॉर्मूला निकलेगा। लेकिन इस खबर पर फिलहाल आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।